संगठित रहोगे, मेरे क्षत्रिय समाज के वीरों, अगर संगठित रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, तो बड़े से बड़ी ताकत भी आपके चरणों में आकर के पूछेगी और कहेगी ठाकुर साहब पांव लागू। एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगाने की बात थी। तो पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई थी केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के जरिए। अब पशुओं को काटने के लिए खरीदना बेचना आसान हो जाएगा, इसे सरकार ने वापस ले लिया है, ये रोक हटा दी गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि यह अधिसूचना वापस ली गई है। दरअसल गांव में पशुओं की बढ़ती संख्या से एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगाने की बात थी। तो पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई थी केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के जरिए। अब पशुओं को काटने के लिए खरीदना बेचना आसान हो जाएगा, इसे सरकार ने वापस ले लिया है, ये रोक हटा दी गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि यह अधिसूचना वापस ली गई है। दरअसल गांव में पशुओं की बढ़ती संख्या से ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन सी संस्था से, आरएसएस से, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या है? कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए बोलिए। आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और एलएनटी को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? मैं पर्चे पढ़ चुकी हूँ सर, ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मैं शुरू से कह रहा हूं, हिंदू धर्म को डैमेज करने की साजिश चल रही है। योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और इसके जिम्मेदार हिंदुओं तुम खुद हो। तुम राधे मां को तो मान लोगे, आशाराम बापू को मान लोगे, राम रहीम को मान लोगे, लेकिन मंदिर जाने में शर्म आती है। कुछ हिंदुओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनके पास पैसा है, वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। उनको कहते हैं कि मैं अब मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया। हिंदुओं का प्रॉब्लम ये है, हिंदू तुम लोगों की समस्या ये है कि तुम हमेशा सहिष्णु रखते हो, सब कुछ चलता है, सबको क्षमा कर दो। दरगाह में चले जाएंगे, हाजी अली की दरगाह चले जाएंगे, वहां चादर चढ़ा देंगे। अजमेर की दरगाह चले जाएंगे, वहां भी चादर चढ़ा देंगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर भगवान, राम सीता, कृष्ण भगवान, मैया मां लक्ष्मी मैया, बद्रीनाथ, ये सब जगह कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री, आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना।
चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। तो जय शाह जी को झंडा दिया किसी ने, जरा नहीं ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान का देना था उनको, या दुबई में बैठे थे दुबई का देना चाहिए था। झंडा लेने से साफ मना कर दिया। नहीं, आरएसएस का उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके पिताजी का भी नहीं है, वो तो मोदी जी का है। तो वो जय शाह जी जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है कि हमारा कोई साथी बॉल फेंक दे तो तीनों किलियां बिखर जाएंगी। ईरान से आए हुए कुछ लोग थे, उनको शाह कहते थे। भाई शाह हिंदी का तो शब्द है नहीं। तो ये लोग जो बाहर से आए हैं, ईरान से, फारस से, शाहजहां के रिश्तेदार, और ये हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं कि राष्ट्र की बात करो, झंडा लो, गाय की बात करो, और अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं कि वहां बैठ के फर्स्ट क्लास दुबई के अंदर बैठ के क्रिकेट का मैच देखो, लुत्फ उठाओ, मजे लो। हमारे बच्चे मरने कटने के लिए दंगों में डालने की प्रेरणा देते हैं, कैसे दंगों के अंदर जाएं, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अच्छी जिंदगी देते हैं। जो आदत है वो इनकी निक्कर की है। वॉशिंग पाउडर भाजपा। बंगाल में मुकुल रॉय शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, भाजपा में शामिल हुए, केस बंद। कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं पर माइनिंग घोटाला था, भाजपा में शामिल, केस बंद। येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार किसी परिचय का मोहताज नहीं, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। झारखंड में बीपी सहाय दवा घोटाले में आरोपी थे, भाजपा में शामिल, केस बंद। महाराष्ट्र में नारायण राणे आदर्श घोटाले में लिप्त थे, भाजपा में शामिल, केस बंद। असम में भाजपा ने हेमंत बिश्व शर्मा पर पीडब्ल्यूडी घोटाले के आरोप लगाए थे, भाजपा में शामिल, केस खत्म। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को समर्थन दिया, अगले दिन पिता जेल से बाहर। अजीत पवार ने भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सरकार बनाई, अगले दिन 9 केस में बरी हो गए। आज के बाद कोई कहे कि मोदी जनता के बीच 5 किलो चावल देने से जनता का दुख दूर होने वाला नहीं है। कोई कहता है कि काला धन उसके पास है, काला धन उसके पास है, और जो सरकार चला रहा है उसके पास काला धन नहीं है। केजरीवाल के विरोध में 9 बार में एक भी शब्द नहीं बोला, 10वां बार में बोल दिया, बस केजरीवाल को पकड़ दिया, उसको छोड़ दिया। शराबबंदी में बड़े लोग बहुत बड़ा अमीर बन गया, सब चंदा तहसील जा रहा है मोदी सरकार के खत्ते में। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, जवाब देंगे कितना नौकरी दिए हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी को जवाब देगा। जो भाजपा के विपक्ष चल रहा है उसका जेल दे रहा है नरेंद्र मोदी। गरीब जनता को लूटे जा रहा है, हाँ, सुविधा नहीं दिया जा रहा है। महंगाई छोड़ा के कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है मोदी सरकार में। नीतीश सरकार में शराबबंदी है, जिस गांव में आया है उस गांव में 10 जगह दारू बिक रहा है। नरेंद्र मोदी का जो मिनिस्टर है वो खुद बोलते हैं कि हम ठेका ले रखे हैं क्या रोजगार के लिए, क्या हम लोग क्या ठेका ले रखे हैं बीजेपी को वोट डालने के लिए। ईंटा ढोएगा, पत्थर ढोएगा तो रोजगार है, ये ढो रहे हैं, नहीं बैठ के खाना अच्छा है। दोस्तों मुझे लगा 5 स्टार होटल है ये, भाजपा का असम का मुख्यालय बन रहा है। वाह, क्या बात है। नोटबंदी के बाद सारा जो है काला धन रातों रात सफेद करके भाजपा ने देश भर में 500 इस तरह के कार्यालय बनाए। कार्यालय नहीं, 5 सितारा होटल लगा, लेकिन पता लगा कि नहीं, ये तो भाजपा मुख्यालय है।
एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगाने की बात थी। तो पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई थी केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के जरिए। अब पशुओं को काटने के लिए खरीदना बेचना आसान हो जाएगा, इसे सरकार ने वापस ले लिया है, यह रोक हटा दी गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अधिसूचना वापस ली गई है। दरअसल